हेलो दोस्तों, गुड टू सी यू अगेन एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ और वो है सम टॉप हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल, हैप्पी, हेल्दी एंड वाइज पीपल। जो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी लिविंग और हैप्पी लिविंग जीते हैं, उन लोगों की क्या हैबिट्स हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। इन हैबिट्स को अगर आप इंस्टॉल करते हैं, मैं मेथड्स ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अब उन्हीं मेथड्स को अप्लाई करके आप जब इन हैबिट्स को अपने अंदर इम्बाइब करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका लेवल ऑफ एनर्जी, आपकी लेवल ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड विजडम, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हैबिट नंबर 1 से कि पहली हैबिट क्या है। सबसे पहली हैबिट ज़्यादातर सक्सेसफुल हेल्दी वाइज लोगों की ये होती है, दे विन देयर मॉर्निंग। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू विन योर मॉर्निंग, यानी कि दिन की शुरुआत ही आप जीत लेते हैं तो पूरा दिन आपका बहुत ही अमेजिंग और विन से भरपूर होता है। सिस्टम थियरी दोस्तों ये कहती है कि इनिशियल कंडीशंस हमेशा इफेक्ट करती हैं कि हमको रिजल्ट क्या मिलेगा। किसी भी एक्सपेरिमेंट में इनिशियल कंडीशंस डिफाइन करती हैं कि आउटकम क्या मिलेगा। सिमिलरली आपका पूरा दिन किस मोमेंटम, किस एनर्जी और कैसे रिजल्ट्स और आउटकम आपको मिलेंगे, ये इस पे निर्भर करता है कि आपने अपनी मॉर्निंग को कैसे जीता है। और ज़्यादातर हेल्दी वाइज और सक्सेसफुल लोग, दे आर मास्टर इन विनिंग देयर मॉर्निंग। अपनी सुबह को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको सिर्फ बता के नहीं जाने वाला हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा भी कि किस तरीके से आप अपनी मॉर्निंग को जीत सकते हैं। सबसे पहली चीज़, मॉर्निंग को अगर जीतना है तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज वेक अप अर्ली। जल्दी उठना है। अब आपके अंदर एक आवाज़ उठी होगी कि मैं जल्दी नहीं उठ सकता, मेरे अंदर वो जीन्स नहीं है, मेरे अंदर वो डीएनए नहीं है कि मैं जल्दी उठ सकूं। मैंने बहुत बार प्रयास किया है लेकिन मैं नहीं उठ पाया हूं। मगर दोस्तों, अब जो हैबिट्स के टेक्निक्स मैंने बता दिए हैं उनको इस्तेमाल करके आप सुबह जल्दी उठना सीखिए, क्योंकि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग, हेल्दी वाइज लोग, दे विन देयर मॉर्निंग बाय वेकिंग अप अर्ली। वो जल्दी उठते हैं और वेकिंग अप अर्ली का मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, मगर हाँ, वेकिंग अप अर्ली का मतलब है कि एटलीस्ट आप अपनी वर्क जो शुरू करते हैं उससे 3 घंटे पहले, 3 आवर्स प्रायर आपको उठ जाना चाहिए। जितने भी ग्रेट लोग हैं, इलोन मस्क अराउंड 6 ओ क्लॉक उठ जाते हैं, मार्क जुकरबर्ग 6 to 7 के बीच में उठ जाते हैं, देन गेरी वी 6:30 पे उठ जाते हैं, मार्क क्यूबन 7:30 पे उठ जाते हैं, राइट। ड्वेन जॉनसन, द रॉक जो काफ़ी पॉपुलर हैं, 4:30 पे तो अपनी जिम में होते हैं। इंडिया में से अगर अक्षय कुमार को देख लें तो अर्ली मॉर्निंग ही इज़ हिटिंग जिम एंड ही इज़ विनिंग हिज मॉर्निंग। दैट इज़ द रीज़न वाई कोई बैकग्राउंड ना होने के बावजूद ही इज़ सो मच सक्सेसफुल। सो दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विन योर मॉर्निंग। और अपनी मॉर्निंग को जीतने का मतलब है कि फर्स्ट यू लर्न टू वेक अप अर्ली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ग्रेट पीपल आर मास्टर इन वेकिंग अप अर्ली। अब देखिए, सुबह सिर्फ जल्दी उठना ही ज़रूरी नहीं है। सुबह जब उठें आप, यू शुड फील एनर्जाइज, यू मस्ट फील रिलैक्स्ड, यू मस्ट फील फोकस्ड एंड पर्पसफुल। वो सुबह बेड से उठते समय वो एनर्जी, वो फोकस और वो पर्पसफुलनेस आपके अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप सुबह थके हुए उठ रहे हैं। विथ प्रैक्टिस आप ये कर पाएंगे। और मैं अभी आपको टेक्निक बता भी रहा हूँ कि अगर सुबह उठते हैं आप और थका हुआ अगर महसूस करते हैं तो उसको कैसे दूर करना है और क्या ऐसा करें कि जब हम सुबह उठें तो हम फोकस्ड हों, एनर्जाइज्ड हों, हम पर्पसफुल हों, मोटिवेटेड हों और एक एंथुसियाज्म और ज़ील के साथ में हम सुबह उठें। तो वो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारा सोने का और उठने का एक टाइम फिक्स कर दें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोने का, उठने का एक टाइम फिक्स कर देंगे तो थोड़े से दिनों में आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी प्रोग्राम हो जाएगी और आपका ब्रेन इस रिदम को ऑटोमेटिक बनाने लगेगा। इसी वजह से हो सकता है कि आपको कम आवर्स की नींद चाहिए हो रिलैक्स होने के लिए। कई लोग कहते हैं कि 8 आवर्स का स्लीप चाहिए, 9 आवर्स का स्लीप चाहिए, 7 आवर्स का स्लीप चाहिए, पर आइडियली अगर देखा जाए तो एक इंसान 90 मिनट्स के 5 साइकिल्स एक एवरेज इंसान पूरी करता है अपनी नींद के।
90 मिनट के 5 साइकिल्स। इन 5 साइकिल्स में हम लोग सोते हैं, यानी कि 90 मिनट के 5 साइकिल्स टोटल हम निकालें तो 7.5 आवर्स। ये मैं आपको बनी हुई बात नहीं बता रहा हूँ, डॉक्टर ब्रूस जो कि स्लीप डॉक्टर हैं एंड पूरे वर्ल्ड में लोगों की नींद के इशू सॉल्व करने के लिए जाने जाते हैं, ये उनका फॉर्मूला है। ही सेज कि 5 साइकिल में हम लोग सोते हैं, 90 मिनट की 5 साइकिल्स, यानी कि 7.5 आवर्स की नींद हम ऑन एन एवरेज लेते हैं। हालांकि ये 7.5 फिक्स नहीं है, अगर आप अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स कर देंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी नींद लेने में और ज़्यादा स्मूथ फील करेगी और कम रेजिस्टेंस महसूस करेगी, और हो सकता है कि सेम फ्रेशनेस आप कम आवर्स का स्लीप लेके भी कर सकें। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सोने का और उठने का टाइम फिक्स करें, और 7.5 आवर्स की अगर मैं एवरेज नींद ले लूँ तो मेक श्योर कीजिए इनिशियली कि आप 7.5 आवर्स की नींद लें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना बेड टाइम, हम सुबह उठने का टाइम तो डिसाइड करते हैं लेकिन रात को सोने का टाइम कई बार डिसाइड नहीं करते, जिसकी वजह से ये स्लीपिंग हैबिट ऑटोमेटिक नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम सुबह कई बार एनर्जाइज्ड, फोकस्ड और मोटिवेटेड या फिर पर्पसफुल नहीं उठ पाते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? बेड टाइम कैलकुलेट करना है। डॉक्टर स्लीप ने ऑलरेडी बताया कि 7.5 आवर्स हमें सोना चाहिए, यानी कि अगर आपने सुबह उठने का टाइम फिक्स कर लिया कि मैं 7:30 सुबह उठूंगा, तो आप अगर 7:30 सुबह उठेंगे, इसका मतलब है आपका स्लीपिंग टाइम, आपका बेड टाइम है 12 o'clock, यानी कि 12 बजे किसी भी हालत में आपको सो जाना है, सो दैट 7.5 आवर्स 590 मिनट्स के साइकिल्स आप कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों, वेकिंग अप अर्ली ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब सुबह उठें तो आप एनर्जाइज्ड हों, फोकस्ड हों, पर्पसफुल हों। और ये कब होगा? जब आप सुबह उठने का ही सिर्फ टाइम तय ना करें, आप ये भी टाइम तय करें कि आप सोते कितनी बजे हैं। ज़्यादातर लोग सुबह उठने का सिर्फ टाइम तय करते हैं, सोने का टाइम नहीं कैलकुलेट कर पाते। तो अब डॉक्टर स्लीप के इस फॉर्मूला से आप अपने सोने का टाइम निकालिए, नींद लेने का टाइम निकालिए। यू कैन पॉज योर वीडियो एंड डिसाइडेड कि कितनी बजे आप सोएंगे, और स्लीप अपना जो बेड टाइम है वो कैलकुलेट कर लीजिए। आई होप यू कैलकुलेटेड। अब आपको क्या करना है? आप कह सकते हैं कि सर मैं तो रोज़ 2 बजे सोता हूँ, अभी 12 बजे सोने जाता हूँ तो नींद नहीं आती है। तो इसके लिए भी मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तो सोने के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर है 16 डिग्री टू 18 डिग्री। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप 16 डिग्री से 18 डिग्री टेम्परेचर कीजिए। जितना ज़्यादा डार्क रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर आपको नींद आएगी। कुछ लोग होते हैं जो अपनी आईज़ पे डार्क क्लॉथ भी रखते हैं सोने के लिए, ज़्यादा अच्छी नींद आती है। मेक श्योर कीजिए कि आप डार्कनेस क्रिएट करें अपने रूम में, लाइट्स ना हो किसी भी प्रकार की, डार्कनेस क्रिएट कर लीजिए। आप अपना बेड टाइम कैलकुलेट कर लीजिए। मेक श्योर आपको करना है कि 3 आवर्स पहले, अपने सोने के 3 घंटे पहले आप कोई कॉफ़ी या फिर कैफीन या ब्रेन एक्टिवेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं लेंगे। आप खाना 3 घंटा पहले खा लेंगे, और सोने के 1 घंटा पहले आप अपना मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। यू विल स्टे अवे फ्रॉम योर मोबाइल। तो अगर आप अपने मोबाइल से 1 घंटा पहले दूर हो गए हैं, आपने डार्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है, और आपने कोई भी कैफीन या इस प्रकार के एक्टिवेशन न्यूट्रिएंट यूज़ नहीं किए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अच्छे से सो पाएंगे। तो दोस्तों, अभी इतना ही मैं आपसे बात करूंगा इस पे। हम सीख रहे हैं हाईली सक्सेसफुल, हैप्पी और वाइज लोगों की क्या हैबिट्स होती हैं। उसमें नंबर 1 हैबिट्स है दे विन देयर मॉर्निंग। अपनी मॉर्निंग को वो जीत लेते हैं, और मॉर्निंग को जीतने के लिए जो पहली चीज़ वो करते हैं वो ये है दे वेक अप अर्ली। और वो सिर्फ सुबह उठते नहीं हैं, वो सुबह जब उठते हैं दे आर एनर्जाइज्ड, दे आर फोकस्ड, दे आर पर्पसफुल एंड दे आर रेडी टू विन द डे। अपने दिन को जीतने के लिए वो तैयार हैं। दोस्तों, आपको अपनी लाइफ को जीतना है तो आपको अपने डेकेड्स को जीतना होगा। अपने डेकेड्स को जीतना है तो आपको अपने ईयर्स को जीतना होगा। अपने ईयर्स को जीतना है तो अपने मंथ्स को जीतना होगा। अपने मंथ्स को जीतना है तो अपने वीक्स को जीतना होगा। और अपने वीक्स को जीतना है तो हर एक दिन को जीतना होगा। और अगर दिन को जीतना है तो अपनी सुबह को जीतना होगा। इतना सिंपल है दैट इफ यू वांट टू विन योर लाइफ, लर्न टू विन योर मॉर्निंग। अपनी मॉर्निंग को जीतना हमें सीखना पड़ेगा, और अपनी मॉर्निंग को जीतने के लिए
in order to win your morning, the first thing that you need to learn is wake up early. So I hope now this first part is clear कि अपनी मॉर्निंग को, अपनी सुबह को जीतने के लिए सबसे पहले हमें करना है कि हम जल्दी उठें, wake up early. Now I'll come to the second point. अब एक बार सुबह आप उठ गए, अब सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है, get up from your bed and have or drink at least 2 glass of water. पानी के 2 ग्लास मिनिमम आप उठते ही पी लेंगे। हाई प्रोडक्टिविटी के लिए और अपने पूरी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए सुबह उठते ही 2 ग्लास के पानी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या फ़ायदा है, क्यों ये हमें करना चाहिए, ये भी मैं आपको ज़रा बता दूं कि देखिए, आप रात भर सोए थे और पिछले 7 to 8 आवर्स आपने पानी नहीं पिया, इसका मतलब योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड। भले आप काम नहीं कर रहे थे बट योर बॉडी वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग, आपका बॉडी कंटिन्यूसली वर्क कर रहा था, नाउ इट इज डिहाइड्रेटेड। आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, इसलिए सुबह उठते ही जब आप इसको हाइड्रेट करते हैं, योर 70% बॉडी इज वाटर, और जैसे ही आप पानी डालते हैं शरीर में, योर बॉडी गेट एनर्जाइज, योर ब्रेन गेट एनर्जाइज। तो पानी सुबह पीने के 2 रीज़न हैं, पहला कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, और दूसरा सुबह उठते ही पहला काम आप अगर पानी पी लेंगे तो आपके मुंह में जब आप सुबह उठते हैं तो बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज हैं जो आपकी गट के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी गट, आपके इंटेस्टाइन्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले, सबसे पहले उठते ही अगर आप 2 ग्लास पानी आपने पिया तो जो सुबह उठ करके आपके माउथ में गुड बैक्टीरियाज हैं वो उस पानी के साथ आपके पेट में जाते हैं एंड आपके गट के लिए वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये 2 रीज़न सुबह उठते ही आपको पानी पीने के, यूल बी हाइड्रेटेड, रात भर बॉडी आपकी डिहाइड्रेटेड थी, अब आप हाइड्रेटेड हो जाएंगे, एंड सेकंड जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो आपके गट में जाएंगे एंड दे विल मेक यू फील वेरी गुड। तो अभी तक अपनी सुबह को जीतने के लिए हमने 2 हैबिट सीख लिए हैं। हैबिट नंबर 1 वेकअप अर्ली, और सुबह उठने के लिए क्या ज़रूरी है मैंने आपको बताया कि अपना वेकिंग टाइम और बेड टाइम दोनों फिक्स करें, और सुबह जल्दी उठना फ्रेश और एनर्जाइज होकर के, इसके लिए ज़रूरी है कि आप रात को अच्छे से सोए हों, तभी आप रिलैक्स्ड और फ्रेश महसूस करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है, मैंने बताया कि डार्कनेस आप रखें, 3 घंटे से पहले कोई एक्टिवेटेड न्यूट्रिएंट्स ना लें, और अपना बेड टाइम फिक्स कर लें, तो आपको नींद लेने में आसानी इसमें होगी। सेकंड मैंने बताया कि आप अपने 2 ग्लास वाटर सुबह उठते ही पी लें, जिससे कि आप हाइड्रेटेड हो जाएंगे और गुड बैक्टीरिया आपकी गट में जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो 2 चीज़ें हमने अपनी मॉर्निंग को जीतने के लिए सीख ली, वेकअप अर्ली, एनर्जाइज्ड, एंड सेकंड इज हैव 2 ग्लास ऑफ वाटर। नाउ द थर्ड थिंग, नाउ कम टू द थर्ड थिंग। अब तीसरी चीज़ जो आपको मॉर्निंग को जीतने में मदद करती है वो है एक्सरसाइज। पानी पीने के बाद आप एक्सरसाइज कर लीजिए, फ्रेशन अप होना ऑब्वियसली, उसके बाद में एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट हैबिट आपको लानी है वो है एक्सरसाइज। दोस्तों ये पाया गया है और कई साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंस और मनोवैज्ञानिकों ने ये साबित किया है कि सुबह उठते ही एक्सरसाइज करना आपके शरीर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। इसके फायदे देखिए कितने हैं कि जैसे ही आप सुबह उठ करके एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी रेजुविनेट होती है, एनर्जाइज होती है। जब आप मूव करते हैं और स्वेट करते हैं तो आपकी बॉडी में से बहुत सारा टॉक्सिन्स निकल जाता है, बिकॉज व्हेन यू आर स्वेटिंग इन द मॉर्निंग, रात भर जो भी टॉक्सिन्स आपके जमा हुए वो टॉक्सिन्स निकलते हैं। सेकेंड चीज़, आप जब उठते हैं तो उस समय पे आपकी बॉडी में बहुत सारा कोर्टिसोल लेवल होता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन रहता है, आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन जैसे प्लेजेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कोर्टिसोल्स को रिड्यूस करते हैं और आपकी प्लेजेंटनेस को बढ़ाते हैं। सो जब आप सुबह उठते ही एक्सरसाइज करेंगे तो व्हाट विल हैपन, आपके अच्छे हार्मोन्स लाइक डोपामिन, सेरोटोनिन रिलीज होंगे जो आपको एनर्जाइज करेंगे, आपका कोर्टिसोल लेवल रिड्यूस होगा, आपके शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो डॉक्टर्स और न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं वो ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसे कहते हैं BDNF, यानी कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोपिक फैक्टर।
ब्रेन ड्राइव न्यूट्रोपिक फैक्टर। ये जो BDNF है ये न्यूरोजेनेसिस में हेल्प करता है। न्यूरोजेनेसिस का मतलब है कि स्ट्रेस की वजह से जो ब्रेन सेल्स आपके किल हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए और नए सेल्स क्रिएट करने के लिए BDNF का यूज होता है। और BDNF हमें बाहर से नहीं मिलता, आपका ब्रेन उसे रिलीज करता है। सो व्हेन यू मूव योर बॉडी, व्हेन यू एक्सरसाइज, योर ब्रेन रिलीजेस BDNF, ब्रेन ड्राइव न्यूट्रोपिक फैक्टर, जिसकी वजह से आपका न्यूरोजेनेसिस एक्सेलरेट होता है और नए ब्रेन सेल्स आप क्रिएट कर पाते हैं। सो दोस्तों, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, इतने अमेजिंग बेनिफिट इसके हैं। योर ब्रेन इज ऑक्सीजनेटेड, ज़्यादा ऑक्सीजन आपको मिल रही है, योर ब्रेन इज ऑक्सीजनेटेड, योर मेटाबॉलिज्म इज एक्टिवेटेड, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है, फैट बर्न करता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं, कॉर्टिसोल लेवल रिड्यूस होता है, BDNF रिलीज होता है, आपके नए ब्रेन सेल्स बनना शुरू होते हैं। इतने सारे बेनिफिट हैं अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आपको जिम जा करके बहुत सारे वेट्स उठाने हैं। अगर आप सिंपल वॉक भी अगर 20 मिनट 30 मिनट का करते हैं, सिंपल योगा भी करते हैं, दैट विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल। अल्टीमेटली यू शुड मूव एंड यू शुड स्वेट, दैट इज द प्रिंसिपल। तो अभी दोस्तों हम बात कर रहे हैं हाउ टू विन योर मॉर्निंग। फर्स्ट पार्ट है वेक अप अर्ली, सेकेंड पार्ट है हाइड्रेट योर सेल्फ विथ 2 ग्लास ऑफ वाटर, थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज। अब फिजिकल बॉडी के लिए आपने एक्सरसाइज कर ली, नाउ कम्स द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज नाउ help your brain or now exercise your brain, it is very important। तो अब हम फोकस करेंगे मेडिटेशन एंड एफर्मेशन पे। तो फोर्थ हैबिट जो सक्सेसफुल और हेल्दी वाइज लोगों की है वो ये है कि दे कंसिस्टेंटली डू मेडिटेशन इन द मॉर्निंग और दे डू एफर्मेशंस इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों, जब आप मेडिटेशन या एफर्मेशन करते हैं तो मेडिटेशन के बहुत से फ़ायदे हैं। मैंने और भी बहुत से कोर्सेज में मेडिटेशन को डिटेल में बात करी है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में इस पे बात यहाँ पे नहीं कर रहा। मगर मेडिटेशन करने से आपकी प्रीफ्रंटल, आपका जो फ्रंट ब्रेन है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो एनर्जाइज होती है और उसके एनर्जाइज होने की वजह से आप ज़्यादा फोकस, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन और आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और ज़्यादा अच्छी होने लगती है, आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, आपकी रीजनिंग और एनालिटिकल पावर भी बढ़ती है। एफर्मेशंस करने से क्या होता है, यू प्राइम योर ब्रेन। जब आप एफर्मेशंस करते हैं, एफर्मेशंस मतलब जब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने आप को कहते हैं, तो यू प्राइम योर सबकॉन्शियस माइंड, यू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड टू बी फोकस्ड, एनर्जाइज एंड प्रोडक्टिव। तो फोर्थ थिंग ज़्यादातर हाईली सक्सेसफुल एंड पॉजिटिव और हैप्पी और हेल्दी और वाइज लोग यूज़ करते हैं, दे मेडिटेट एंड अफर्म। पांचवा हैबिट जो मॉर्निंग हैबिट है वो है दे विजुअलाइज। अब यहाँ पे विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आपको दिन भर क्या करना है, व्हाट एक्शंस यू वांट टू टेक इन द एंटायर डे, आप उसको विजुअलाइज कर लीजिए। क्योंकि ये माना गया है कि जब कोई भी एक्शन करने से पहले आप उसे अपने दिमाग में विजुअलाइज कर लेते हैं, तो जब आप उसे एक्चुअल में करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसको सपोर्ट करता है, कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा एफिशिएंटली एक्शन ले पाते हैं। तो पूरा दिन आपको क्या करना है, उन एक्टिविटीज़ को आप विजुअलाइज कर लीजिए, जिससे कि होगा ये कि आपका ब्रेन प्राइम होगा और वो दिन भर ज़्यादा एफिशिएंटली आपको काम करने में मदद करेगा। तो फिफ्थ हैबिट इज़ विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइजेशन अपने गोल्स एंड ड्रीम्स का भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे मैं विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूँ कि आज पूरे दिन में आप क्या क्या एक्शन लेने वाले हैं, उन एक्शंस को पहले से ही अपने ब्रेन में रिहर्स करना है और विजुअलाइज कर लेना है। तो दोस्तों, इसके बाद में जो नेक्स्ट हैबिट है अपनी मॉर्निंग को जीतने के लिए, वो है नेल योर ब्रेकफास्ट। अभी तक हमने सीख लिया वेकअप अर्ली ज़रूरी है, सेकेंड हमने सीखा स्टे हाइड्रेटेड, 2 ग्लास पानी के ज़रूर पी लें, तीसरा मैंने बताया एक्सरसाइज कर लें, इससे एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, स्ट्रेस रिड्यूस होगा, चौथा मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन और एफर्मेशन कर लें, पांचवा मैंने आपको बताया विजुअलाइजेशन कर लें, और अब छठी और लास्ट सबसे पावरफुल हैबिट है नेल योर ब्रेकफास्ट। अपने ब्रेकफास्ट को इतना
फुल ऑफ न्यूट्रिशन बनाइए और हैवी बनाइए, ताकि जब आप उठते ही अपनी बॉडी में एक कुछ अच्छी चीज भर रहे हैं तो योर बॉडी इज प्रोग्राम्ड फॉर फोकस, फॉर प्रोडक्टिविटी, फॉर एनर्जी, फॉर मोमेंटम. यू विल हैव इनफ लेवल ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम विद इन योर बॉडी सो दैट यू विल कैरी फॉरवर्ड दैट मोमेंटम थ्रू आउट द डे. तो अपने ब्रेकफास्ट को नेल करना बहुत जरूरी है. ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं, सुबह उठते ही कुछ मीठा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, बहुत ज्यादा फैट्स लेते हैं, जिसकी वजह से दिन भर उनको एनर्जी में डाउन फील होता है, क्योंकि फैट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर ये आपको थोड़ा स्पाइक तो एनर्जी में देती हैं, लेकिन दिन भर आपकी एनर्जी को फिर सक कर लेती हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नेल योर ब्रेकफास्ट. और अपने ब्रेकफास्ट को नेल करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके ब्रेकफास्ट में आप एग्स रखिए, चिकन एग्स रख सकते हैं, थोड़ा बहुत चिकन रख सकते हैं. प्रोटीन, इनफैक्ट प्रोटीन डाइट आपको रखनी है. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ऑब्वियसली इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप अगर प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप कुछ फ्रूट्स ले लीजिए. एप्पल बहुत अच्छा फ्रूट्स है. बनाना बहुत अच्छा फ्रूट है जो कि आपके डोपामिन लेवल को इंक्रीज कर देता है. ओट्स आप यूज कर सकते हैं. और आजकल जो ट्रेंड में है वो है ग्रीन स्मूदीज. आप सुबह कुछ ग्रीन पालक या ब्रोकली, इस प्रकार के ग्रीन वेजिटेबल्स लेकर के उनमें थोड़ा सा प्रोटीन मिला करके, थोड़े से फ्लेवर ऐड करके आप एक अच्छा सा शेक बना सकते हैं और उन ग्रीन स्मूदीज को भी पीना शुरू कर देते हैं. तो ग्रीन स्मूदीज बहुत ही पावरफुल हैं और सस्टेन्ड और इफेक्टिव एनर्जी आपको प्रोवाइड कराती हैं, और ये एनर्जी आप दिन भर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. तो यू कैन यूज सम एग, यू कैन यूज प्रोटीन रिच एंड यू कैन यूज सम फैट्स एज वेल. थोड़े बहुत फैट और ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से भरपूर डाइट आप लेंगे तो यू विल नेल योर ब्रेकफास्ट. सो मेक श्योर दैट यू नेल योर ब्रेकफास्ट. तो दोस्तों फाइनली अपनी मॉर्निंग को जीतने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये 6 आदतें जो मैंने आपको बता दी. पहली, मेक श्योर दैट यू वेक अप अर्ली. सेकेंड, हाइड्रेट योर सेल्फ, एक्सरसाइज. Then fourth one is meditate and do affirmation. Fifth is visualization and sixth is nail your breakfast. अपने breakfast को nail कर दीजिए. Win your breakfast if you want to win your morning. तो दोस्तों highly successful, highly happy and wise लोगों की पहली हैबिट winning your morning, और morning जीतने के लिए 6 चीज़ें मैंने आपको बताई. अब मैं अगली हैबिट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा, जिसमें मैं नेक्स्ट हैबिट की बात करूंगा कि अपार्ट फ्रॉम विनिंग योर मॉर्निंग दूसरी कौन सी आदतें हैं जो हाईली हैप्पी, सक्सेसफुल, हेल्दी और वाइज लोग अपनाते हैं. मेक श्योर आप इस टेक्निक पे और जो आज मैंने नॉलेज और इनसाइट्स और कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर करे, इस पे आज से ही एक्शन लेना शुरू करें. सारी बातों पे एक साथ जाने के बजाय कोई भी एक पॉइंट उठाइए और उस पॉइंट को पहले हैबिट बनाइए, और फिर स्टेप बाय स्टेप, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हैबिट क्रिएशन में माइक्रो हैबिट्स पहले इस्टेब्लिश करनी होती है. यू नीड टू प्ले स्मॉल इनिशियली सो दैट ज़्यादा पेनफुल ना हो. तो आपका टास्क यही है कि इन 6 हैबिट्स में से कोई भी एक या 2 हैबिट लीजिए और उन 2 हैबिट्स पे वर्क करना शुरू कीजिए. एंड आई एम श्योर दैट यू विल लर्न टू विन योर मॉर्निंग. ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू वांट टू विन योर लाइफ, learn to win your morning. Now I will see you in the next class.